गुड आफ्टरनून। आज का विषय है हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार। शब्द की परिभाषा होती है अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे यह मोहन की गाय है, नहीं, यह मोहन की गाय है। इसमें देखिए शब्द कितना हो गया, यह मोहन की गाय है। 5 शब्द हुआ। अगर मैं कहूँ कि मोहन घर आ गया तो इसमें देखिए मोहन घर आ गया, इसमें 4 शब्द है इस वाक्य में। तो ऐसे जो शब्द वाक्य में प्रयोग दिए जाते हैं उनको पद कहलाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है अभी शब्द। तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत भाषाओं के शब्द आ चुके हैं। नहीं, हिंदी तो संस्कृत तो है ही है, इसके साथ अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी बहुत से शब्द आ चुके हैं। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा शब्दों के वर्गीकरण पर, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर और 5वां है व्याकरणिक कार्य के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ है रूढ़ शब्द। तो जिन रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की परिभाषा होती है वे मूल शब्द जिनके खंड या टुकड़े कर देने पर भी कोई अर्थ न निकलते हों, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक। मैंने जैसे कहा ख और ग, यानी ख जोड़ ग, ये हो गया रूढ़ शब्द हो गया, नहीं, चूंकि मूल शब्द है। नहीं, तो बिल्कुल जो है उपसर्ग और प्रत्यय से रहित शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ विद्यालय, तो विद्या और आलय से विद्यालय बना हुआ है, तो विद्यालय जो शब्द था ये रूढ़ नहीं होगा, रूढ़ नहीं होगा। अगर मैं कहूँ जैसे कि भौतिक, चूंकि भूत में एक प्रत्यय जोड़ने से भौतिक बना हुआ है, तो भूत तो रूढ़ हुआ चूंकि मूल शब्द है। लेकिन भौतिक क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, चूंकि उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये जिसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा वो मूल शब्द तो होगा नहीं। तो भौतिक जो शब्द है योग रूढ़ में आ जाता है, लेकिन हमें रूढ़ में कहना होगा तो मूल शब्द इसका क्या है, भूत है, ठीक है। तो भूत क्या है, रूढ़ शब्द है जिनके टुकड़े कर देने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला मैं बता रहा हूँ यौगिक शब्द, जैसा कि मैंने रूढ़ में भी इसकी चर्चा की। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा होती है
उपसर्ग और प्रत्ययों से बने हुए वे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थ निकलते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा भौतिक, तो भौतिक मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय है, तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो भौतिक क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। अब मैं कहूँ जय, तो जय में परा उपसर्ग जोड़कर पराजय बनाएंगे तो पराजय यौगिक शब्द हुआ, लेकिन जय रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, तो उपसर्ग से, प्रत्यय से, बहुत सारे शब्दों से अगर मैं कहूँ कल्पना से काल्पनिक कर लें तो नहीं, तो कल्पना याद रखेंगे, कल्पना जो शब्द है ना वो बिल्कुल मूल शब्द है, उससे काल्पनिक बनता है, काल्पनिक यौगिक शब्द हो जाएगा। तो बस दोनों में अंतर यही है कि रूढ़ जो शब्द होते हैं वे मूल शब्द में होते हैं और यौगिक जो शब्द होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय आदि शब्दों से के मेल से बने हुए शब्द होते हैं। अगला है योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अब देखिए गिरिधर, तो गिरिधर का सीधा अर्थ है कृष्ण को गिरधर कहा जाता है। तो ये योग रूढ़ हो गया, क्या हुआ ये योग माने जोड़कर योग रूढ़ शब्द है। जबकि गिरि का अर्थ होता है, गिरि माने पर्वत, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो गिरधर कोई अगर धारण करे पर्वत को तो उसको गिरधर कहना चाहिए नहीं, जैसा कि आप